गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी में संकलित पाठ हिमालय की बेटियां, इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो भारत में एक परंपरा रही है कि नदियों को एक तो धार्मिक दृष्टि से देखा गया है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। दूसरा, उन्हें माँ का दर्जा दिया जाता है, जैसे गंगा माँ। तो गंगा नदी को तो सबसे पहले सबसे पवित्र माना गया है। नदियों को माँ का स्वरूप तो माना गया ही है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में देखा है। प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? जल ही जीवन है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियां गांवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार नदियां हमारे लिए कल्याणकारी है। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोकमाता कहा है। प्रश्न नंबर 4 है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी या बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.